नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, आदर्श चित्रकथा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है ध्रुव और ये एक हिंदू पौराणिक कथा है। तो चलिए इसकी शानदार कहानी को हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, और यहाँ पर ध्रुव के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया गया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ओके, ध्रुव राजा उत्तानपाद मन्नु के प्रथम पुत्र थे। उनकी दो रानियां थी, सुनीति जिसके पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि जिसके पुत्र का नाम था उत्तम। दोनों रानियों में से सुरुचि को राजा अधिक प्यार करते थे क्योंकि वो अति सुंदर थी, लेकिन वो जितनी सुंदर थी उतनी ही ईर्ष्यालु और अपना अधिकार जमाने वाली भी। मेरे स्वामी, यदि आप वास्तव में मुझसे प्यार करते हैं तो आपको सुनीति के पास नहीं जाना चाहिए। सुंदरी, तुमने मुझे मोह लिया है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। सुनीति अपने छोटे बेटे के साथ प्रतिदिन राजा की प्रतीक्षा करती रही, लेकिन वो नहीं आए। एक दिन सुरुचि राजा का मनोरंजन कर रही थी और उत्तम उनकी गोद में खेल रहा था। तभी ध्रुव दौड़ता हुआ अपने पिता के पास आया। पिताजी, कृपया मुझे भी अपनी गोद में खेलने दीजिए। परंतु राजा ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। चले जाओ दुष्ट बालक, अपने पिता का प्रेम प्राप्त करने के लिए तुम्हें मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। इसके लिए तुम्हें बहुत तपस्या करनी होगी। दुख से आंखों से आंसू बहाते हुए ध्रुव ने अपने पिता की ओर देखा, लेकिन राजा ने ध्यान नहीं दिया। ध्रुव फूट फूट कर रो पड़ा और अपनी माता के पास दौड़ा। अनियंत्रित सिसकियां भरते हुए वो उससे लिपट गया। चुप चुप मेरे बच्चे, ऐसे मत रो। सुनीति का माँ का दिल उसके लिए रो उठा। माँ, ओ माँ, पिताजी मुझे प्यार नहीं करते। उसने ध्रुव के माथे की बिखरी लटें हटाई, उसे सांत्वना दी और आंसुओं को चूम लिया। जब उसके होठों का कंपन रुक गया तथा वो शांत हो गया, दुख मत करो मेरे बेटे। याद रखो, भगवान की आंखों में हमेशा न्याय है। अपने कर्मों का फल हमेशा भोगना पड़ता है, अच्छे हो अथवा बुरे। सुरुचि के शब्द चाहे कठोर रहे हो, लेकिन वो सत्य बोलती है। तब प्रार्थना और नारायण की कृपा से मानो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। ध्रुव ने आंसू भरी आंखों से अपनी माता की ओर देखा। ये नारायण कौन है माँ? मैं उसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ? मेरे बेटे, वो सर्वशक्तिमान है जो अपने भक्तों के दुख दूर करता है तथा उनकी इच्छाएं पूरी करता है, जो निष्ठा से उसकी आराधना करता है। परंतु वो सरलता से साध्य नहीं है। वर्षों की तपस्या और आडंबर रहित जीवन के पश्चात योगियों ने उन्हें अपने हृदय की महाराई में आसीन पाया है। ध्रुव पर अपनी माता के शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ा और वो गहन चिंतन करने लगा। उस रात्रि में जब सभी निद्रामग्न थे, वो महल से चुपचाप निकल गया और घने अंधेरे जंगल में चला गया, भावुकता से पुकारते हुए, नारायण नारायण, ओ वासुदेव, आप कहाँ हैं? उसने भालुओं और सियारों से पूछा, क्या तुमने नारायण को कहीं देखा है? उसने शेरों और चीतों से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है नारायण कहाँ है? धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जब कोई सच्चाई से खोजता है तो भगवान उसके मार्गदर्शन के लिए ऐसे पथ प्रदर्शक को भेजते हैं जो अपने अंदर के प्रकाश को ढूंढ चुका होता है। नारद दिव्य मुनि आनंद से बैठे नारायण को स्मरण कर रहे थे जब नारायण नारायण, उन्होंने ध्रुव की व्यथा भरी पुकार सुनी, आप कहाँ हैं नारायण? अतः वो अपनी समाधि से उठे और आवाज की खोज में निकल पड़े। उनको ध्रुव वन में मिला और उन्होंने प्रेम पूर्वक उसके सिर पर हाथ रख दिया। बेटा, भगवान को पाने के लिए तुम्हारी आयु अभी बहुत कम है। वहीं लौट जाओ जहां से आए हो। लोग अनेक वर्षों और अनेक जन्मों के पश्चात भगवान को देखते हैं। ये तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं। जाओ और आनंद से जीवन व्यतीत करो। ध्रुव की निष्ठा से नारद द्रवित हो उठे। उन्होंने उसे एक मंत्र सिखाया, अच्छे और गुणी लोगों के साथी बनाओ, अच्छे और गुणी लोगों को साथी बनाओ, सभी के प्रति दयालु और सहिष्णु रहो,
बड़ी आयु में जब तुम्हारे सांसारिक कर्तव्य पूरे हो जाएंगे तब तुम भगवान पर ध्यान लगा सकोगे। ध्रुव ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, दिव्य मुनि, मेरे दिल को माता सुरुचि ने घायल कर दिया है। मैं ब्रह्मांड में ऐसा उच्च पद ग्रहण करना चाहता हूं कि कोई मुझे वहां से हटा ना सके। मेरी माता ने मुझे बताया है कि नारायण सभी निष्ठापूर्ण इच्छाएं पूरी कर देते हैं, इसलिए उन्हें ढूंढना ही मेरी एकमात्र इच्छा है। मैं जानता हूं कि ये जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। कृपया मेरे पथ प्रदर्शक बनकर मुझे रास्ता दिखाएं। आप विश्व कल्याण हेतु भ्रमण करते हैं और प्राणियों के प्रति आप में करुणा है। कृपया मुझ पर दया कीजिए और मेरी सहायता करें। नारद ध्रुव की निष्ठा की परीक्षा ले रहे थे, अतः बोलते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेव। इसी मंत्र को दोहराओ मेरे बच्चे, ओम नमो भगवते वासुदेव। ध्रुव ने मंत्र को उसी तरह दोहराया। नारद कहते गए, अपने हृदय को पवित्र बनाओ, भगवान की उपस्थिति हृदय में प्रत्येक क्षण महसूस करो, निरंतर उसका ध्यान करो, प्रत्येक स्थान पर सभी प्राणियों में उसे ही देखो, स्वयं को पूर्णतः उस पर अर्पित कर दो और इस जीवन में भी उसे प्राप्त कर सकोगे। अब मधुबन में जाओ, वहां पवित्र नदी यमुना के किनारे तप और सादगी का अभ्यास करो। ध्रुव अपने गुरु के सामने नतमस्तक हुआ और मधुबन की ओर चल पड़ा। नारद तब राजा उत्तानपाद से मिले, उसका समुचित आदर और सत्कार हुआ। इस राज्य में आपका स्वागत है दिव्य मुनि। आराम से सिंहासन ग्रहण करने के पश्चात, राजन, तुम्हें क्या दुख है? इतने पीले और हताश क्यों दिखाई दे रहे हो? हे नारद, मैंने अपना 5 वर्षीय होनहार पुत्र खो दिया है और वो भी मेरी एक भूल से। वो मुझे छोड़कर वन में चला गया है। हे मनीषी, संभव है उसे जंगली जानवर खा गए हो। नारद राजा की बेचैनी पर मुस्कुराए, चिंता ना करो पराक्रमी राजन। वास्तव में मैं सबसे बुरा बाप हूं। मैं एक स्त्री की शब्दों में आ गया। मेरा निसहाय बेटा वन में अवश्य ही अत्यधिक कठिनाइयों का सामना कर रहा होगा। ध्रुव ने बहुत महानता प्राप्त करनी है, उसका यश विश्व भर में फैलेगा। वो इस समय नारायण की महिमा पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। वास्तव में इस विश्व में ध्रुव अद्वितीय होगा। ये भविष्यवाणी करके नारद अपने मार्ग पर चले गए। नारायण नारायण। मधुवन में ध्रुव ने यमुना में स्नान किया और नारद के कहने के अनुसार अपनी तपस्या आरंभ कर दी। उसने 1 माह पूजा की। इस उपरांत जंगली सेव तथा बेरों का ही सेवन किया। उसने दूसरा महीना भी पूजा में बिताया और प्रत्येक छठे दिन सूखे पत्तों और घास का ही सेवन किया। उसने तीसरा महीना भगवान की स्मृति में बिताया और प्रत्येक 9वें दिन पानी पिया। राजकुमार को अपने आसपास जीवन के स्पंदन का ज्ञान ना रहा। पशु पक्षी आश्चर्य से उसे देखते रहे। अपनी सांस पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए उसने चतुर्थ माह कभी कभी ज्ञान भर के लिए सांस लेकर बिताया। पूरे 5वें महीने ध्रुव बगैर हिले डुले खड़ा रहे। पूरे 5वें महीने ध्रुव बगैर हिले डुले खड़ा रहा। शरीर की पूरी गति रोककर उसने स्वयं को अपने एक पैर के अंगूठे के ऊपर स्थिर किया और उसके संयम में इतना अधिक बल था कि तीनों लोग कंपित हो उठे। सूर्य उदय हुआ और रात उतर आई। पृथ्वी वहां से झुकने लगी जहां उसके पैर के अंगूठे का दबाव था। उसने अपनी सांस रोक ली और तीनों लोग की सांस रुक गई, जिससे सभी जीव और प्राणियों का दम घुटने लगा। वैकुंठ में देवता दौड़ते हुए विष्णु के पास पहुंचे। भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं। हम नहीं जानते कि सभी प्राणियों की सांस अचानक क्यों रुक गई है। इसका कारण है राजा उत्तानपाद के पुत्र द्वारा मेरी प्राप्ति के लिए कठोर तप। परंतु चिंता मत करो, मैं उस बालक को तप से विमुख करके विश्व को बचा लूंगा। यदि शीघ्र ही कुछ किया ना गया तो संपूर्ण विश्व तथा इसके प्राणी नष्ट हो जाएंगे। मैं अब ध्रुव के पास जाऊंगा क्योंकि अपने भक्त को देखने के लिए मेरी आंखें प्यासी है। विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार हुए और आकाश में उड़ चले मधुवन की ओर, जहां ध्रुव समाधि लगाए खड़ा था।
गरुड़ जिस पर दिव्य भगवान विष्णु सवार थे बड़ी शान से ध्रुव के सामने उतरा। ध्रुव ने धीरे से आंख खोली और भगवान के अद्वितीय रूप का अवलोकन किया। ध्रुव की आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। वह पूर्णतः नतमस्तक हो गया, लेकिन भगवान के प्रकट होने से अभिभूत होने के कारण कुछ कह नहीं सका। भगवान विष्णु मुस्कुराए और अपने दिव्य संग से ध्रुव का गाल छुआ। ध्रुव का हृदय खुशी से भर उठा। वो नारायण के गुणगान करने लगा। स्वागत हे विश्व के पालक, निर्धन और पीड़ितों के मित्र। मैं सदा आपकी छवि निहारता रहूं। मेरा मस्तिष्क सदा आपके चरणों का ध्यान करता रहे। नारायण प्यार से बोले, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दिल की बात जानता हूं और तुम्हें तुम्हारा वर प्रदान करता हूं। जब पृथ्वी पर तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा तब तुम स्वर्ग में आओगे, जहां देवता निरंतर मेरी स्तुति करते हैं, जहां तुम्हें एक अस्थायी स्थान मिलेगा और तुम ध्रुव नक्षत्र के नाम से जाने जाओगे। आने वाले वर्षों में लोग तुमसे मार्गदर्शन प्राप्त किया करेंगे। अब अपने पिता के पास लौट जाओ, नेक राजा बनने की चेष्टा करो और पिता के अवकाश प्राप्त करने के पश्चात राज्य संभालो। ध्रुव को आशीर्वाद दे भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ चले गए। उनकी आज्ञा का पालन तथा उनके गुणगान करते ध्रुव घर की ओर चल पड़ा। उनके आने की खबर तेजी से फैल गई। उसके माता पिता तथा सौतेली माता भी उसके स्वागत के लिए शानदार रथों पर सवार होकर आईं। ध्रुव ने अपने पिता का अभिवादन किया, अपनी दोनों माताओं को सिर झुकाकर नमस्कार किया और अपने भाई को प्रेम पूर्वक गले लगा लिया। सुरुचि ने ध्रुव से क्षमा मांगी। मेरे बेटे, कृपया मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुमसे दुर्व्यवहार किया था। माँ, मुझे तुम्हारे प्रति कोई द्वेष नहीं है। देश भर में खुशियां मनाई गई। अपने प्रिय राजकुमार की वापसी पर पुरुष, स्त्री और बच्चे गलियों में नाच उठे। ध्रुव अपने पिता का उत्तराधिकारी बन राजगद्दी पर बैठा। एक दिन, हे दयालु राजा, राजकुमार उत्तम को एक यक्ष ने मार डाला है। सुनते ही ध्रुव दुख और क्रोध से भर उठा। वह रथ पर सवार हो निकल पड़ा और यक्षों की नगरी पहुंचा। उसने शंख बजाया और युद्ध को चुनौती दी। यक्ष हजारों की संख्या में उस पर टूट पड़े, पर ध्रुव उनसे कम ना रहा और उसने अकेले ही उनको मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। जब ध्रुव के दादा मन्नु ने यह व्यर्थ का रक्तपात देखा, ध्रुव को रोकना होगा, ये रक्तपात जारी नहीं रह सकता। वो उसके सामने प्रकट हुए। ध्रुव, ये व्यर्थ का रक्तपात रोको। तुम परम हरि भक्त हो, अपने आप पर नियंत्रण करो और इस घृणा पर काबू पाओ। ध्रुव ने अपने भूल स्वीकार की और सिर झुका दिया। तब धन के देवता कुबेर ध्रुव के सामने आए। तुम वास्तव में महान हो ध्रुव, तुमने क्रोध पर भी काबू पा लिया है। मांगो, मुझसे क्या वर मांगते हो? हे कुबेर, भगवान विष्णु के चरणों की निरंतर भक्ति के अतिरिक्त मेरी और कोई इच्छा नहीं है। ध्रुव को उसका वरदान देकर कुबेर अदृश्य हो गए। ध्रुव अपने राज्य वापस आया, जहां उसने बुद्धिमत्ता तथा दयालुता से राज्य किया। अपना शासन पूरा होने पर उसने राजपाट अपने बेटे को सौंप दिया। अब मुझे आराधना और समाधि के लिए हिमालय जाना चाहिए। अतः वो बद्री का आश्रम पहुंचा और युवा अवस्था का अपना अनुभव फिर प्राप्त करने के लिए ध्यान मग्न हो गया। तब भगवान विष्णु के द्वारा भेजे हुए रथ पर बैठकर वो विष्णु लोक पहुंच गया। वहां वो ध्रुव नक्षत्र अथवा ध्रुव तारा बना, जो प्रत्येक युग से आज तक मानव का मार्गदर्शन करता आ रहा है। और ये थी ध्रुव की कहानी, जिन्होंने अपने आप को सदियों तक अमर कर दिया है और उनकी कहानियाँ अभी तक हम लोग सुनते आ रहे हैं और उनकी कहानी और वे अमर हो गए हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और चैनल को और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल की सदस्यता ले सकते हैं, या आप चाहें तो आप हमें सुपर थैंक्स के जरिए आप हमारी सहायता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।